चलिए, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया, फार्मूला उसका डिराइव किया। और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी अगर एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस मौजूद हों तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में किया है। अब आज हम लोग कुछ और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए, चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक चार्ज्ड रॉड का, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी एज्यूम करते हैं। ये लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इससे हम लोग फाइंड कर पाएंगे कि रॉड पर चार्ज कितना है। इस रॉड के कारण हमें किसी पॉइंट P पर, ये एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और ये A डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये जो दो एंड हैं रॉड के, वो इस पॉइंट P पर कितना एंगल बना रहे हैं ये दिया गया है। सपोज ये एंड θ1 एंगल बना रहा है और ये एंड θ2 एंगल बना रहा है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस रॉड के कारण इस पॉइंट P पर। इसके लिए हम लोग एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे पहले रॉड का, क्योंकि देखिए हम लोगों के पास जो फील्ड पता है, हम लोग जो फील्ड जानते हैं कैलकुलेट करने के लिए, वो एक पॉइंट चार्ज के कारण जानते हैं। ऑब्वियसली ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस रॉड को छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। हर टुकड़े को हम एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, और उस पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग फील्ड कैलकुलेट करेंगे, यानी एक पॉइंट चार्ज के कारण, एक टुकड़े के कारण, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे रॉड के लिए। तो हमें पूरे रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यही काम करते हैं। तो एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग इस रॉड का सिलेक्ट कर रहे हैं। ये एलिमेंट कहाँ है, तो ये हम लोग इस x डिस्टेंस से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एलिमेंट यहाँ से x डिस्टेंस पर है। ये एलिमेंट कितना बड़ा है, तो हम बता रहे हैं कि इसका लेंथ dx है। dx लेंथ का, छोटा लेंथ का है ये। अब यहाँ से इस लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करें, यानी इस एलिमेंट को लोकेट करते हैं, ये देखिए, ये हमने इसको लोकेट किया, और ये एलिमेंट थीटा एंगल पर है, इस वर्टिकल के साथ, इस लाइन के साथ थीटा एंगल पर लोकेटेड है ये एलिमेंट। और ये एलिमेंट यहाँ पर जो एंगल बना रहा है, ये छोटे से एंगल को हम लोग d थीटा एज्यूम कर सकते हैं। अब ये जो भी एलिमेंट है, इसे हम एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। क्यों? और इस पॉइंट चार्ज के कारण हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और इस एलिमेंट के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हुए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को डी कह देते हैं, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे चार्ज के कारण। और फिर ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq। व्हाट इज दिस dq? dq इज अ चार्ज ऑन दिस एलिमेंट, छोटा चार्ज dq, by r²। व्हाट इज r? r इज दिस डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम पॉइंट P। तो इसको r² हमने कर दिया। अब dq को हम लोग लिख सकते हैं, लैम्डा के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लैम्डा इंटू dx डिवाइडेड बाई r²। ये लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसमें लेंथ से जब भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें चार्ज मिल जाएगा। तो लेंथ हमारा dx है, तो लैम्डा dx इज द dq। तो ये हमारा de मिल गया। और इस d का डायरेक्शन क्या होगा?
डी किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो यहां से ये देखिए आर के अलोंग इसको अवे फ्रॉम द चार्ज कर दीजिए, दिस इज आवर डीई। अब इस डी का दो कंपोनेंट है, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। इस डी को हम लोगों ने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक डी कॉस थीटा इस अलोंग और डी साइन थीटा इस अलोंग। अब देखिए अगर हम डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करें इस पूरे रॉड के लिए, तो हमें इस पूरे रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। यह हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो ये एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाई कंपोनेंट है। तो इसको अगर हम पूरे रॉड के लिए इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, पूरे रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट। और इसी तरह से ये जो है ये एक्स कंपोनेंट है एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिलेगा, पूरे रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिए कि यहां पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन की बात आएगी, और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो सिंगल वेरिएबल में होगा। लेकिन आप देखिए कि यहां पर r जो है ये वेरिएबल है और x ये भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल यहां इंक्लूड है। तो दो वेरिएबल अगर है तो हम लोग इंटीग्रेशन का काम कर नहीं पाएंगे। तो पहले क्या करना होगा, उसको हम एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज्योमेट्री का यूज करेंगे। देखिए यहां पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स दिस x बाई ए। तो यहां से x इक्वल्स a tan थीटा, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, dx बाई डी थीटा, दिस विल बी a सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोगों को dx मिल गया a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यानी हम लोगों ने जो x वेरिएबल है उसको थीटा वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है यहां पर इस इक्वेशन की मदद से। तो तय बात है कि इस r को भी हमें थीटा में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी हमारा सारा वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, और वो सिंगल वेरिएबल क्या है, थीटा। वेरिएबल कोई भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग उसको थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब इस r को करते हैं। तो r के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा लें तो दिस विल बी a बाई आर। तो कॉस थीटा इक्वल्स a बाई आर। तो यहां से r थीटा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को इसमें रख दीजिए। d इक्वल्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, dx की जगह हम इसको रखेंगे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की जगह इसको स्क्वायर करके रखेंगे a स्क्वायर, ऊपर जाके ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, ये a और a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई a डी थीटा। यानी थीटा वेरिएबल के टर्म में जो एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए इंटू डी थीटा। अब इसे ही हम लोग इंटीग्रेट करें, यानी इसका कॉस थीटा इसको इंटीग्रेट कर दें ताकि वाई कॉम्पोनेंट मिल जाए, और फिर इसका साइन थीटा इसको इंटीग्रेट कर दें ताकि एक्स कॉम्पोनेंट मिल जाए, ठीक है। करते हैं। तो y component of the electric field due to the whole rod EY। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DE cos थीटा
को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पूरे रॉड के लिए इंटीग्रेट करना होगा। अब जो वैल्यूज है उसको रखें, तो वैल्यूज में देखिए ये पूरा टर्म तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, ये बाहर आ गया, अंदर रह जाएगा ये कॉस थीटा और ये डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना होगा, ये देखिए हम लोग थीटा एंगल जो ले रहे हैं इस वर्टिकल लाइन से ले रहे हैं, तो इस वर्टिकल लाइन से θ1 एंगल के लिए हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है और इधर से θ2 के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। तो दोनों एंगल दो डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, तो अगर एक को हम पॉजिटिव कहें तो दूसरे को निगेटिव कहना पड़ेगा। तो -θ1 क्लॉकवाइज को निगेटिव कह रहे हैं टू θ2, इस तरह से। अब इसको इंटीग्रेट करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा फ्रॉम -θ1 टू θ2, तो ये आपको मिल गया ई वाई इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, और इसको अगर आप करेंगे तो साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये कैसे आया, पहले हम लोगों ने साइन θ2 रखा, ये देखिए साइन θ2 माइनस साइन -θ1, तो साइन -θ1 माइनस साइन θ1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो ये y कंपोनेंट हमें मिल गया। इसी तरह से हम x कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं, x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल रॉड। तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे रॉड के लिए। फिर वही चीज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बाई ए बाहर रहेंगे, अंदर साइन थीटा और डी थीटा फ्रॉम -θ1 टू +θ2। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए साइन थीटा हो गया, माइनस माइनस को हमने बाहर कर दिया, कॉस थीटा -θ1 टू θ2। तो यहाँ से हम लोगों को EX मिल जाएगा। EX क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए। अब यहाँ देखिए ये हो गया cos θ2 माइनस cos θ1, फिर इस माइनस को अंदर कीजिए तो cos θ1 माइनस cos θ2, यानी इसकी वैल्यू है cos θ2 माइनस cos θ1। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो cos θ1 माइनस cos θ2 हो जाएगा। तो ये हमारा किसी रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिला किसी पॉइंट P पर, जो कि a डिस्टेंस पर है रॉड से। अब ये दो जो रिजल्ट्स हैं EY और EX, इनसे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए। तो हम लोगों ने क्या किया है कि दो जो उसके रिजल्ट्स हैं, यानी एक रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EX और EY, इसे हमने यहाँ लिख दिया है, और नीचे ये जो है इस केस के लिए है, और नीचे हमने बहुत सारे सिचुएशंस ड्रॉ किए हैं, और ये बताने के लिए कि देखिए इन सारे सिचुएशंस में भी ये रिजल्ट कितने आराम से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट बता सकता है कि रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जैसे पहला जो केस है, इसमें जो पॉइंट P है, जैसे यहाँ देखिए कि ये पॉइंट P जो था जिसके लिए हम लोगों ने ये डिराइव किया था, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर नहीं था, यानी ये रॉड को बाइसेक्ट नहीं कर रहा था। अगर ये पॉइंट P रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो तो क्या होगा, तो θ1 और θ2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, और थीटा कुछ भी एक वैल्यू अज्यूम कर लीजिए। तो अब इस सिचुएशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप इसे वैल्यूज यहाँ पुट करिए। EY, तो EY ये देखिए साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा हो गया, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2 लैम्डा साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए। और फिर अगर हम ई एक्स में पुट करें तो देखिए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ये 0 हो जाता है, यानी इस सिचुएशन में एक्स कंपोनेंट नहीं होगा। यानी अगर एक चार्ज रॉड है और उसके आप किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिर्फ उस वाई एक्सिस के अलोंग होगा, यानी एक्स कंपोनेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। और जो वाई कंपोनेंट जो वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा साइन थीटा बाई ए के बराबर होगा। ये देखिए एक दूसरा केस है। यहां पर क्या है कि ये एक, या इससे पहले इसको देखें, ये भी देखिए। अब ये पॉइंट P जो है ये बाइसेक्टर पर नहीं है, बल्कि रॉड के एक एंड से जो एक परपेंडिकुलर लाइन पास कर रही है, ये देखिए रॉड का एक एंड है और इससे ये परपेंडिकुलर लाइन पास कर रहा है और उसी पर ये पॉइंट P मौजूद है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के लिए ये हमें कैसे रिजल्ट देगा, तो यहां पर आप देखिए कि θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। जैसे ये देखिए ये पॉइंट P, अभी ये θ1 है, ये पॉइंट P अगर मूव करके यहां आ जाए तो ये लाइन कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, यानी ये लाइन जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी और फाइनली जब P यहां आएगा तो ये लाइन मर्ज कर जाएगी इस वर्टिकल के साथ, यानी θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पर हमें θ1 0 पुट करना पड़ेगा और θ2 क्या हो जाएगा, दिस इज θ2, इस वर्टिकल के साथ सेकंड जो इसका एंड है उसका एंगल यहाँ थीटा रख दें। तो यहाँ देखिए ई वाई क्या है, θ1 को 0 रखिए तो ये टर्म 0 हो गया और ये साइन थीटा रह गया। तो फिर हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये लैम्डा, यहाँ साइन थीटा रह गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए। और ई एक्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए ये कॉस θ1, ये कॉस 0 1, ये 1 हो जाएगा और ये माइनस कॉस थीटा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए। यानी यहाँ पर x और y दोनों कंपोनेंट मौजूद होंगे, ई वाई भी होगा और ई एक्स भी होगा, ठीक है। और ई वाई और ई एक्स की वैल्यू क्या होगी ये हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। इसके बाद देखिए अब इस सिचुएशन पे आइए। यहाँ क्या है कि ये जो रॉड है, चार्ज रॉड, अब ये फाइनाइट लेंथ का नहीं है, ये इन्फिनाइटली लार्ज है, इन्फिनाइटली लॉन्ग। तो अगर हम इन्फिनाइटली लॉन्ग रॉड के लिए इस इक्वेशन पे जाएं तो क्या करना पड़ेगा, ये देखिए अगर ये फाइनाइट था तो ये θ1 और θ2 था, ये θ1 ये θ2 अगर फाइनाइट होता तो। अब जरा सोचिए रॉड ये आगे बढ़ता जा रहा है तो ये लाइन क्या होगी, इस तरह से बढ़ती चली जाएगी, ये जितना आगे जाएगा ये इतना ही फ्लैट होता चला जाएगा। फाइनली ये पहुंच गया इन्फिनिटी पर, तो इस लाइन को क्या होना होगा, पैरेलल होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि पैरेलल लाइन्स ही जा करके इन्फिनिटी पे मिलते हैं। क्योंकि इस लाइन को और इस लाइन को यहाँ मिलना है, तो ये लाइन अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इस लाइन को पैरेलल होना होगा उससे इन्फिनिटी पर मिलने के लिए। तो पैरेलल होगा तो ये θ1 कितना हो जाएगा, 90, θ1 90, इन द सेम वे θ2 भी 90 होना होगा। अब इन वैल्यूज को रखिए तो यहाँ साइन 90 1 + 1 2 हो गया ये, यानी ई वाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई ए। और ई एक्स क्या हो गया, cos 90 0 cos 90 0, ये पूरा टर्म फिर 0 हो गया, क्योंकि फिर ये सिमेट्रिक पॉइंट है, इसलिए यहाँ देखिए फिर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ y के अलोंग है और जो x ई एक्स है वो 0 है। चलिए अब यहाँ आते हैं, ये एक सेमी इन्फिनाइट रॉड है, यानी एक तरफ ये इन्फिनिटी तक है और दूसरी तरफ फाइनाइट वैल्यू है इसकी। तो ये एंगल सपोज थीटा दिया गया है, तो ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। यानी इस सिचुएशन के लिए हमारा θ1 है थीटा और θ2 है 90 डिग्री।
तो फिर आइए ई वाई, तो यहाँ थीटा हो गया साइन थीटा और ये 1, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए, और ई एक्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा 1 दैट इज थीटा माइनस 90, वो टर्म 0 हो जाएगा, तो लैम्डा कॉस थीटा बाई ए, दिस इज द रिजल्ट। ठीक, इस सिचुएशन को अब देखिए, यहाँ क्या था कि ये रॉड एंड से इधर था, अब ये सेमी इन्फिनाइट रॉड है, दिस इज सेमी इन्फिनाइट रॉड, और ये जो पॉइंट है ये इसके एक एंड से पास करने वाले परपेंडिकुलर लाइन पर लाई कर रहा है। यहाँ ये देखिए, इस एंड से पास करने वाला लाइन है, इस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ थीटा 1 क्या हो जाएगा 0, और थीटा 2 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब 90, इन्फिनिटी पे चला गया ये एंड। तो फिर देखिए ई वाई क्या होगा, पुट करिए वैल्यूज को, 0 तो ये टर्म 0 हो गया, 91 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा साइन थीटा बाई ए, और ई एक्स अगर कैलकुलेट करें थीटा 0 ये 1 और ये 90 0, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा कॉस थीटा बाई ए। यहाँ भी आप देखिए दोनों ही कंपोनेंट फील्ड का मौजूद होगा, ई एक्स और ई वाई। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट केसेस के लिए इस एक रिजल्ट से ही उनके वैल्यूज को, थीटा को बदल के हम लोग रॉड में पॉइंट्स के डिफरेंट पोजीशन के लिए हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, उनका एक्स कंपोनेंट और उनका वाई कंपोनेंट।